So hi guys, welcome back to my YouTube channel कुसुम्स लाइफस्टाइल। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। एंड आई डोंट नो, मैं यहाँ पे कैमरे में तो दिख रही हूँ बट मेरी नज़र आपको कहाँ पे दिखेगी इन वीडियो, सो इग्नोर करना। बट क्योंकि आज का जो वीडियो है वो स्पेशली व्लॉग होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ मेरा मीशो हॉल शेयर किया था। उसमें मैंने बताया था कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स मैंने बाय की ना, वो मेरी यंगर सिस्टर है, उसको एज अ गिफ्ट देने के लिए मैंने बाय की है। सारा कुछ आप लोग से शेयर किया था। आज का जो व्लॉग है वो मैं स्पेशली इसलिए शेयर करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं जुगाड़ करके ना कुछ गिफ्ट रैप करने वाली हूँ। ये ना जुगाड़ आप बोल सकते हो, बट आप बोल सकते हो कि जितने भी पार्सल आते हैं ना, उसकी आउटर पैकेजिंग होती है ना, आउटर पैकेजिंग होती है, उसका मैं यूज़ करके पूरा गिफ्ट रैप करने वाले। सो पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी सिस्टर के लिए ना मैंने 6 to 7 प्रोडक्ट्स बाय किए हैं फ्रॉम मीशो, उसको एज अ गिफ्ट देने के लिए। 2-3 ड्रेस ऐसी है जो अभी मेरे पास है, क्योंकि वो भी उसने एक मीशो से बाय किए थे एंड एक मैंने उसको लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट दी थी। सो वो भी मेरे पास अभी अवेलेबल है। सो वो भी अभी मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने सोचा है कि वो जो भी ड्रेस है ना, उसको भी मैं रैप करके गिफ्ट रैप करूँगी, ताकि उसको थोड़ा सा इरिटेट करने के लिए, और आप बोल सकते हो थोड़ा सा प्रैंक भी हो जाएगा ना। तो लेट्स सी। और उसके लिए मैंने सोचा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो ड्रेस आपको दिख रही है, ये जो दिख रही है उसने बाय किया था। एंड ये जो नीचे है ना, ये वाली मैंने उसको एज अ गिफ्ट दी थी लास्ट बर्थडे पर। एंड मैंने सोचा कि जितने भी अमेज़ॉन प्लस मीशो के जितने भी पार्सल की जो आउटर पैकेजिंग होती है ना, मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसको हम एज अ गिफ्ट रैप यूज़ करते हैं। कि उसका जो बैक अंदर का जो होता है ना, स्मोक शेड आप देख सकते हो, स्मोकी ब्लैक शेड है ना, उसका यूज़ करके करेंगे। और जो ड्रेसेस है ना, वो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी टेल यू कि मैं ना 9 months ओल्ड बेबी की मॉम हूँ। तो ना ये सारे बॉक्सेस आए थे, इसके अंदर बहुत सारे रिलेटिव ने कपड़े दिए थे, कुछ हमने भी लिए थे। तो ऐसे इस टाइप के बॉक्स में आते हैं, यू कैन सी। तो इसका यूज़ करके हम इसके अंदर ड्रेस पैक करेंगे और उसके ऊपर इससे रैप करेंगे। ऐसा मैं अभी सोच रही हूँ। तो जो भी होगा मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एंड इसके अलावा जो जितनी भी चीज़ें आपको ये दिख रही है ना, ये हैंड बैग है, यहाँ पे ड्रेस है, देन ये 2 बॉक्सेस है, देन ये कुछ प्लास्टिक की कंटेनर के अंदर भी सारी चीज़ें हैं। उसकी ज्वेलरी है, जैसे कि नेकलेस है, इयररिंग्स है, ब्रेसलेट है, फिंगर रिंग है, वॉच वाली जो भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको मैं अभी पैक करने वाली हूँ। इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि कुछ आउटर पैकेजिंग कुछ फंकी भी रखेंगे। लेट्स सी क्या होता है। एंड जितनी भी पैकेजिंग है ना, वो मैं सेम ही पैक करने की कोशिश करूँगी, ताकि अगर मैं कुछ प्रैंक करूँ ना, तो उसको थोड़ा सा भी आइडिया ना आए कि इसके अंदर कुछ पुराना होने वाला। जो भी है वो सेम टू सेम ही रखूँगी, ठीक है। सो पहले तो मैं पूरा सेटअप कर लेती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे पैकेजिंग कर रही हूँ। ओके गैस, तो बेबी है ना वो अपना फर्स्ट नैप ले रहा है मॉर्निंग का। तो मैंने सोचा कि फटाफट से वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ। तो अभी मैं वो वॉइस ओवर करके ही डालने वाली हूँ। और यहाँ पे आपको बलून्स दिख रहे होंगे, क्योंकि बेबी अभी 9th मंथ का हो गया है रिसेंटली। तो डेकोरेशन हमने किया था, तो वो वीडियो भी मेरे बेबी के चैनल पर अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर फैला के रख दी, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी। एंड यहाँ पर मैंने कैमरा सेट कर लिया। एंड यू कैन सी यहाँ पर कुछ मैंने डबल साइडेड टैप ली है, नॉर्मली जो टैप आती है वो ली है, देन सीज़र है, प्लस ये जो आउटर पैकेजिंग आती है ना सारे पार्ट्स के, वो सारी मैंने रख के यहाँ पे रख दी है, ताकि मुझे जो भी ऐसा लगेगा कि हाँ इस ड्रेस के अकॉर्डिंग ये साइज़ परफेक्ट रहेगा, तो ऐसे में देखती जाऊँगी। एंड इसके अलावा जितने भी पार्सल में इनवॉइस वो ऊपर से लगा हुआ था ना, वो भी मैं अच्छे से रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ओके, सो पहले तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कौन से ड्रेस के साथ कौन सा फिट होगा। सो वो अभी मैं अरेंजमेंट कर रही थी। जो ज्वेलरी है वो सारा मैंने सोचा कि छोटे, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पार्सल आए हुए थे ना, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगता है करना। सो ऐसे पार्सल मेरे पास बहुत सारे थे। एंड यू कैन सी यहाँ पे जो बॉक्सेस है ना, वो भी मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 by 1 जो पहले तो मैंने सोचा कि जो ड्रेसेस है ना, पहले उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो यू कैन सी जो मैंने उसको गिफ्ट दी थी लास्ट बर्थडे पर, पहले मैं वो पैक कर रही हूँ। एंड इसके अलावा जो मैंने और 2-3 ड्रेस है वो भी मैं देने वाली हूँ। एंड इसके अलावा जो उसके लिए मैंने न्यू वाली ड्रेस ली है ना इस बर्थडे के लिए, वो भी मैं पैक कर रही हूँ। तो यू कैन सी कि ये जो पार्सल की जो आउटर पैकेजिंग है ना, उसको मैं ऐसे उल्टा कर रही हूँ। यू कैन सी अच्छे से उसकी जो कॉर्नर है ना, उसको मैं अच्छे से करने वाली हूँ, ताकि एक क्लीन सा हम पैकेजिंग कर पाए, क्लीन गिफ्ट रैप कर पाए। एंड यू कैन सी कि यहाँ पर ये मेरे पास हैंड बैग भी है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग भी पार्सल की आउटर पैकेजिंग निकाल ली है, यू कैन सी। एंड आई नो कि मैं बोलने में अगर कुछ मिस्टेक हो ना, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि अगर बेबी होता है ना हमारे पास तो फिर यही होता है। क्योंकि अभी जब मैं वॉइस ओवर करूँ ना, तभी अभी मैंने बेबी को सुलाया, ये अभी वो सेकंड नैप ले रहा है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से वॉइस ओवर भी कर लेते हैं। तो यू कैन सी इस टाइप से मैं इसको
रैप करी हूँ ना। इसके अलावा इसके ऊपर ना मैं सोच रही हूँ कि कुछ करेंगे, बट लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर ये आपको जो हैंडबैग दिख रहा है छोटू वाला पाउच, ये भी मेरी यंगर सिस्टर का ही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मुझे कुछ लुक क्रिएट करना था ना, तो उसके पास से मैं ये लेकर आई थी। तो ये उसका पुराना वाला सामान है, ठीक है। तो उसको भी मैं गिफ्ट रैप करने वाली हूँ एज अ प्रैंक देने के लिए, ठीक है। सो यू कैन सी कि ये जो बॉक्सेस है ना, वो मैं चेक कर रही थी कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि मुझे भी तो याद रहना चाहिए कि सेम टू सेम पैकेजिंग है तो भूल जाऊंगी। तो मैंने ना यहाँ पर मार्कर से नंबर्स भी प्रोवाइड कर दिए थे कि वो कौन सा पार्सल सबसे पहले गिफ्ट कौन सा ओपन करेगी, ठीक है। सो ऐसे मैं नंबर वाइज भी दे सकती हूँ। एंड मैंने साइड में एक मेरी डायरी है, उसमें भी मैंने लिख दिया था कि नंबर 1 है, मतलब नंबर 1 के अंदर ये चीज़ है, 2 के अंदर ये चीज़ है, तो उसकी फ़ोटो भी मैंने क्लिक कर ली थी, ठीक है। सो यू कैन सी यहाँ पे जो ज्वेलरी वो सब है ना, वो उसको भी मैं अच्छे से पैक करी हूँ। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो मैंने ना थोड़ा सा ट्रिम व्रिम भी करा हुआ है, क्योंकि ये अनकट वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने ट्रिम किया हुआ है बीच बीच में। सो यू कैन सी कि मैं सोच रही हूँ कि जो बड़े बड़े पार्सल होते हैं ना, तो मैंने सोचा कि कहाँ से फालतू का मैं वापस से ढूंढ के आऊँगी, तो मैं साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट भी कर लेती थी, ठीक है। सो यू कैन सी इसको भी मैं अच्छे से पैक करी। एंड आई नो कि इसको पैक करने में मुझे 1 घंटा लगा है, क्योंकि सोचना भी पड़ता है ना कि किसके साथ कौन सा पार्सल आ गया, प्लस बीच बीच में बेबी उठ भी रहा था, तो उसको अच्छे से फिर से सुलाने भी जाना पड़ा था बीच में। तो 1 घंटा मुझे लग गया था सिर्फ इस पैकेजिंग के लिए। जो मैंने इंट्रो शूट किया ना, वो तो अलग ही है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर भी मैं इसको अच्छे से साइड करूँ, बाकी तो आपको वीडियो में देख ही रहा होगा। एंड आप चाहो तो ऐसे भी रैप कर सकते हो। एंड इसके ऊपर जो फंकी वाले जो पॉलीथीन आती है, या बोल सकते हो कि जो प्लास्टिक की कुछ चीज़ें ऐसी आपके पास पड़ी हुई होती है, तो उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हो। बट मैंने सोचा कि मेरी सिस्टर है ना, उसके पास वो ऑनलाइन शॉपिंग का उसको शौक़ नहीं है, ठीक है। सो वो ज़्यादातर तो क्या करती है ना कि वो पेंटालून से बाय करती है, या तो फिर क्या बोलते हैं ट्रेंड से बाय करती है, वेस्ट साइड ऐसी चीज़ें वहाँ से वो बाय करती। तो उसके साथ जो हैंड बैग आते हैं ना, मतलब वो पेपर बैग्स आते हैं, तो वो भी बहुत सारे अवेलेबल है मेरी सिस्टर के पास। तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी के घर पर जाऊँगी ना, तो वहाँ पे जाकर वो बैग्स के अंदर अच्छे से सेट करूँगी, तो मुझे आउटर पैकेजिंग गिफ्ट रैप करने की नीड नहीं होगी। तो यू कैन सी यहाँ पर ये ना मैं पोटली टाइप की गिफ्ट रैप करूँ। तो ये ना मैंने लास्ट में जब मैं कर रही थी ना पैकिंग, तब मुझे आइडिया आया कि ऐसे भी पैक कर सकते। तो जो ज्वेलरी वाली जो चीज़ें ना, छोटी मोटी चीज़ें, उसको मैं ऐसे रैप कर रही हूँ, मतलब पोटली टाइप की जो बोलते हैं ना पैकेजिंग, वैसे मैं पैकेजिंग कर रही हूँ। सो यू कैन सी ये इसके अंदर ना ज्वेलरी जो छोटी मोटी थी ना, जो सेम जिस पार्सल में आई थी ना, उसी के अंदर ही मैं इसको अच्छे से रैप करके रख ली। तो ये दोनों जो है ना, उसको मैं सेलो टेप से बोल सकते हो कि सेफ्टी तरीके से इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी हम पोटली वाली ही पैटर्न करते हैं, ठीक है। बट आप देख सकते हो कि बीच में से ऐसे गैप बन रहा था, तो मैंने सोचा इसके अंदर कुछ और डालना पड़ेगा। तो एक और जो मैंने पार्सल एक गिफ्ट मैंने रैप करा था ना, ये वाला, तो इसको भी इसके अंदर डाल देते। तो मैंने सोचा कि मतलब 2 ही वो हो गए ना, उसको लगेगा कि सिर्फ 2 है ना, बट आपको तो पता ही है कि टोटल कितनी चीज़ें हैं इसके अंदर। एंड ये जो बॉक्सेस है ना, उसको मैंने ऐसे ही रखा था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी टेप लगा देते, अदरवाइज अंदर जो ड्रेस है ना, वो ऊपर नीचे से हो रही थी। तो इसको भी मैंने अच्छे से पैक कर लिया। तो यू कैन सी आफ्टर पैकेजिंग के कैसा लग रहा है, एकदम क्लीन लुक आ रहा है ना। तो ऐसे में सारी जो ड्रेसेस है ना, उसको मैं पैक कर रही हूँ। इसके अलावा जो सबसे पहले हैंड बैग है, देन ये तीनों जो ड्रेसेस है उसको मैंने पैक कर लिया है। इसके अलावा जो ज्वेलरी थी वो भी मैंने पैक कर ली, इसके अंदर 3 है, ठीक है। एंड ये जो है वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसके अंदर है नेक पीस, तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। तो कैन सी इतना हमारा क्लियर हो गई। अब जो बॉक्सेस थे हमारे पास, जैसे कि जो फ्रेम्स मैंने ली थी एंड उसका जो फुटवेयर था, तो मैंने सोचा पहले उसको हम कर लेते। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फुटवेयर है ना, उसके लिए मैंने एक पार्सल निकाल के रख दिया था उसको पैक करने के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले बॉक्स को हम पहले से पूरा सेफ्टी तरीके से टैप लगा देते, ताकि अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो जब मैंने इसको ऐसे किया ना, तो मतलब साइड से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको रखने देते। और इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और आप बोल सकते हो पार्सल लेकर आई थी। तो ये जो फ्रेम्स है ना, तो सबसे पहले मैं सोचा कि फ्रेम्स का कुछ सेटिंग कर लेते, बाद में जो फुटवेयर है उसका होगा, क्योंकि फुटवेयर की जो लेंथ एंड विड्थ होती है ना बॉक्स की, वो ज़्यादा होती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यू कैन सी इसको मैं इसके अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये एकदम से परफेक्ट हो रहा था इसके साथ, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इसको डालने में। बट यू कैन सी इसको मैंने डाल दिया। एंड ये जो पार्सल आया इसके अंदर, मुझे आई डोंट नो मैंने क्या इसके में ऑर्डर किया था, बट ये बहुत ही लंबी वाली पैकेजिंग थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं
जितनी ज़रूरत है ना वहाँ से मैं कट कर लेती हूँ। जो बाकी का बचा हुआ है ना उसके अंदर मैं ये फुटवेयर को सेट कर लूँगी, मतलब रैप कर लूँगी। सो यू कैन सी इसको मैं अभी पैक कर रही हूँ। एंड आप भी ऐसे पैकेजिंग कर ही सकते हो, क्योंकि मुझे ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि फालतू की कोई वेस्ट भी नहीं होता है पैसे। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो जितनी भी पैकेजिंग मतलब पार्सल की जो आउटर पैकेजिंग है ना वो रीयूज़ भी हो जाती है। एंड ये जो बचा हुआ है ना उसके अंदर मैं फुटवेयर से सेट कर रही हूँ। तो यू कैन सी इसको भी मैं अच्छे से पैक कर लूँगा। आई नो थोड़ा सा साइड से ऐसे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको अच्छे से रैप कर पाऊँ। एंड अगर आपको नहीं पता है तो मेरी जो यंगर सिस्टर है उसका बर्थडे मई में था, बट कि बेबी के होने के बाद टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब बहुत सारे शॉर्ट्स मेरे पास अवेलेबल थे जो कि मुझे आप लोग से शेयर करने थे, तो मैंने सोचा कि पहले वो मैं कंटिन्यू उससे करूँगी, और जब मुझे टाइम मिलेगा तब इसको मैं अच्छे से वॉइस ओवर करके अभी डालूँगी। तो अभी आज जो डेट है वो है जून ख़त्म हो गया है, मैं भी कल 30 जून था, आज 1 जुलाई है, तब जाके मैं वॉइस ओवर करूँ। और आई होप कि 1 जुलाई को ही मैं आज शाम तक इसको मैं अच्छे से आप लोगों के साथ प्रेजेंट कर दूँ, रिप्रेजेंट कर पाऊँ, मतलब कि अपलोड करूँ आज, ताकि आप वीडियो को अच्छे से देख पाएँ। तो इसको भी मैंने अच्छे से रैप कर लिया है। एंड बाकी जो भी है आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, सॉरी, क्योंकि इतना ज़्यादा बोलना होता है, प्लस गर्मी में बोलना होता है, फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते, तो ऐसा होता है। तो कैन सी ये दोनों मेरे पार्सल अभी रेडी है। तो मैंने सोचा कि ये जो ऊपर वाला था ना फ्रेम्स वाला, वो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि खुलने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ से मुझे मम्मी के घर पे भी इसको लेकर जाना है, और साथ साथ में बेबी की चीज़ें भी होती है, उसका बैग भी होता है, तो इतनी सारी चीज़ें कैसे कैरी करूँगी। तो डेट्स वाई मैंने इसको अच्छे से फिर से रैप किया है, मतलब पूरा लंबी वाली मैंने टैप लगा दिया ताकि कोई भी डैमेज ना आए, क्योंकि इसके अंदर फ्रेम है ना तो थोड़ा रिस्क था। बाकी सारी चीज़ें हैं उसमें तो टूटने का कोई चांस नहीं, बट ये फ्रेम से ना तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि यार कुछ डैमेज ना हो जाए, है ना। सो यू कैन सी सारे जो गिफ्ट मैंने रैप करे हुए ना, ये पोटली वाले 2 मैंने करे थे जिसमें सारी ज्वेलरी है, प्लस ये जो इसके अंदर हैंड बैग है। देन ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ना इसके अंदर है ड्रेसेस, उसमें एक न्यू वाली है, 2 जो है वो उसकी पुरानी वाली ऑब्वियसली मैं दे रही हूँ। सो यू कैन सी इस टाइप की मैंने पैकेजिंग की। प्लस जो मेरा सिस्टर का जो बर्थडे व्लॉग है ना वो मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं शेयर करने जाऊँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ऐसे जो वीडियो मैंने आपसे शेयर किया ना वो एंजॉय कर रहे होंगे ना, आप लोगों की हेल्पफुल रहेगा। फिर से मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके गाइज, सो कैच यू सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। एंड यहाँ पर ये आप क्लिप्स देख रहे हो ना, ये मेरी सिस्टर के बर्थडे सेलिब्रेशन का है, अनबॉक्सिंग का है, तो वो भी जल्द आएगा।